नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में एक बहुपद के बहुत ही रोचक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन के शून्यकों के वर्ग हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दिए हुए बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे, फिर उस शून्यकों की सहायता से अज्ञात बहुपद को ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले दिए हुए बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले दिए हुए बहुपद के गुणांक ज्ञात करना होगा। हमें इस बहुपद में एक्स स्क्वायर के गुणांक a 1 प्राप्त हुआ, x का गुणांक -1 जो b है और चर पद c का गुणांक -1 है। अब हम क्या करते हैं, इसमें अज्ञात शून्यक है तो उसको हम अल्फ़ा और बीटा मानते हैं। अब माना कि इस बहुपद के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा है। अब देखिए, आपको मालूम है कि शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है जिसका मान -b/a होगा। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद से -b/a का मान रखेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b का मान है, -b/a होता है इसका शून्यकों का योग। तो b का मान -1 है, -1 रखा, पहले -1 होता है तो यह माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 प्राप्त हुआ। इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। फिर शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का मान यहाँ देखिए -1, a का मान 1, इसीलिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपको मिल गया -1/1, इसलिए आपको मिला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। इस क्वेश्चन में देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 मिला है। अगर अल्फ़ा माइनस बीटा एक समीकरण हमें प्राप्त हो जाए तो उसको दोनों समीकरणों को जोड़कर अल्फ़ा और बीटा का मान अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीजगणित का एक फॉर्मूला लागू करते हैं। फॉर्मूला इस प्रकार है, अल्फ़ा माइनस बीटा दी होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। यह बीजगणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा दी होल स्क्वायर को वैसे ही रखते हैं। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको मिला है 1, तो हम यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा का मान मिला है -1, तो 4 गुने -1 कर दीजिए। या जो भी समीकरण में अज्ञात राशि निकालना होता है तो यहाँ या देना जरूरी है, या और या आप एरो का चिन्ह दे सकते हैं। या अल्फ़ा माइनस बीटा दी होल स्क्वायर, 1 का आप स्क्वायर करते हैं तो मिलेगा 1। आज देखिए -4 गुने -1 गुना करेंगे तो होगा +4। यहाँ अब क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा दी होल स्क्वायर, आप इसे जोड़ दीजिए 5। अगर आप अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, इधर रूट चढ़ेगा 5, इसलिए हमें क्या मिला, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर मिल गया √5। इसे हम समीकरण 2 मानते हैं। अब हमें यहाँ 2 समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। अब हम समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 समीकरण 1 में है और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर √5 समीकरण 2 में। जोड़ने पर क्या होगा, +b -b कैंसिल होगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा जोड़ेंगे तो 2 अल्फ़ा प्राप्त होगा और 1 प्लस √5। अगर इसलिए हम अल्फ़ा का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, 1 प्लस √5/2। अब देखिए यहाँ इस समीकरण से अल्फ़ा प्लस बीटा में बराबर 1 में अल्फ़ा का मान निकला। अगर हम यहाँ अल्फ़ा का मान रखते हैं तो बीटा का मान प्राप्त होगा। अल्फ़ा का यह मान 1 प्लस √5/2 समीकरण 1 में रखने पर
चलिए यह मान रखते हैं और 1 प्लस रूट 5/2 को इधर लाते हैं तो यह बीटा बराबर क्या होगा 1, इधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा 1 प्लस रूट 5/2 1 माइनस कोष्ठ के आगे चिन्ह है माइनस है तो क्या करेगा पूरे चिन्ह को बदलेगा माइनस रूट 5/2। अब आप क्या कीजिए यहाँ बट्टा के घटाव कीजिए लघुत्तम आपका होगा 2 तो 2 माइनस 1 माइनस रूट 5 क्या हुआ 2 में से 1 घटेगा तो 2 सॉरी 1 माइनस रूट 5/2। इस प्रकार आपको बीटा का मान प्राप्त हुआ 1 माइनस रूट 5/2। इस प्रकार दिए हुए बहुपद के हमें शून्यक प्राप्त हुए हैं। अब हमें अज्ञात बहुपद का पहले शून्यक ज्ञात करना होगा फिर उसकी सहायता से उस बहुपद को ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं अज्ञात बहुपद के शून्यक को पहले हम मानते हैं। हमने माना कि अज्ञात बहुपद के शून्यक अल्फा डैश तथा बीटा डैश हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद इतना के शून्यकों के वर्ग हैं, अर्थात जो अज्ञात बहुपद का जो शून्यक होगा वो दिए हुए बहुपद के जो शून्यक है उसका वर्ग होगा। तो इसलिए अल्फा डैश बराबर क्या होगा अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि पहले समीकरण पहले बहुपद में आपको पहला शून्यक प्राप्त हुआ है अल्फा। तो हम क्या करते हैं इसका मान यहाँ पर रखते हैं। अल्फा का मान है 1 प्लस रूट 5/2 स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कीजिए। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर पे हम खंड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 2 इंटू 1 इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बट्टा में आपको मिला है 4 2 तो 2 का स्क्वायर कीजिए तो आपको मिलेगा 4। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 गुने 1 2 और 5 से रूट 5 से गुना कीजिएगा तो मिलेगा आपको 5 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा रूट 5 का तो मिलेगा आपको केवल 5 बट्टा में 2 बट्टा 4। यहाँ अल्फा डैश बराबर होगा 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 प्लस 2 रूट 5/4। आप क्या कीजिए यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो 3 प्लस रूट 5/4 4 2 बार में कटेगा इसीलिए अल्फा डैश बराबर हो गया 3 प्लस रूट 5/2। फिर हमें बीटा डैश का मान ज्ञात करना है तो इसलिए बीटा डैश बराबर क्या होगा पहले बहुपद के बीटा का जो मान है उसका वर्ग तो 1 माइनस रूट 5/2 का वर्ग कर दीजिए तो इसका बराबर क्या होगा बीटा डैश बराबर बीटा का स्क्वायर। चलिए आगे इसका भी ए माइनस बी होल स्क्वायर पे खंड करते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बट्टा 2 का वर्ग 4 क्या मिला 1 का वर्ग 1 माइनस 2 रूट 5 प्लस 5 क्योंकि रूट 5 का वर्ग 5 ही होगा बट्टा 4। तो यहाँ भी जोड़ देंगे 6 माइनस 2 रूट 5/4। आप क्या कीजिए यहाँ से भी 2 कॉमन लीजिए तो 3 माइनस रूट 5/4 2 से कटेगा 2 बार में इसीलिए बीटा डैश बराबर 3 माइनस रूट 5/2। अब देखिए
अज्ञात बहुपद में हमें अल्फा डैश और बीटा डैश का मान ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से इस बहुपद के संयोजकों का योग तथा संयोजकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। पहले तो अज्ञात बहुपद के संयोजकों का योग क्या होगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। ये अब देखिए यहाँ से अल्फा डैश का मान 3 प्लस रूट 5/2 और बीटा डैश का मान 3 माइनस रूट 5/2 रखेंगे। तो अल्फा डैश का मान है 3 प्लस रूट 5/2 प्लस 3 माइनस रूट 5/2। अब देखिए इसका लघुत्तम लेंगे हम, लघुत्तम आपको मिलेगा 2। तो ऊपर जैसे है वैसे ही रह गया क्योंकि आधार बराबर है। रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5। अब देखिए रूट 5 माइनस में, रूट 5 प्लस में कट गया। 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, बट्टा में 2 है तो इसे हम कटाकर 3 कर देंगे। इस प्रकार अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का मान हमें प्राप्त हुआ 3। अब हम अज्ञात बहुपद के संयोजकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो अज्ञात बहुपद के संयोजकों का गुणनफल अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर होगा, अल्फा का मान फिर हम वही रखेंगे 3 प्लस रूट 5/2 और 3 माइनस रूट 5/2। अब देखिए यहाँ दोनों गुणम है, ध्यान से देखें हमें पता चलेगा। अगर ऊपर वाले को हम a और इसको b तो माने तो a प्लस b इंटू a माइनस b, यह एक सूत्र के रूप में हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला सूत्र लागू करेंगे। इसलिए 3 के स्क्वायर माइनस रूट 5 के स्क्वायर कर सकते हैं और नीचे 2 में 2 का गुना 4। चलिए 3 के स्क्वायर 9 और रूट का स्क्वायर करते हैं आप तो केवल रूट हट जाता है, उसके अंदर वाला अंक बच जाता है। तो 5 हो गया बट्टा 4। 9 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 4 बट्टा 4। ये आपके कट के आ गया। इस प्रकार हमें अल्फा डैश इंटू बीटा डैश बराबर प्राप्त हुआ 1। 4 से 4 कट गया, 1 प्राप्त हुआ। अब हम बहुपदों के संयोजकों का योग तथा संयोजकों का गुणनफल दिया हो तो उस स्थिति में बहुपद कैसे ज्ञात करें, उसके लिए एक सूत्र लगाते हैं। वह सूत्र है x स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का मान रखेंगे जो संयोजकों का योग और गुणनफल है। तो चलिए मान रखते हैं, एक्स स्क्वायर आपका वही होगा माइनस अल्फा डैश और बीटा डैश का मान देखिए यहाँ आया है 3। तो हम क्या करेंगे 3 इंटू एक्स लिखेंगे और प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का मान हमें प्राप्त हुआ है 1। तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। इस प्रकार हमें अभिष्ट बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्राप्त हुआ।